हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे बीच हमारे मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट साहिल कुमार है, जिन्होंने इस साल 12 में यहाँ से पास आउट किया था और उन्होंने हमारी कोचिंग में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑब्टेन किया। इनका मार्क्स था 453। तो आज इस इंटरव्यू में हम इनके थ्रू जानेंगे कि इन्होंने किस स्ट्रैटेजी से एग्जाम को डील किया, कैसे डिसिप्लिन वे में रह के इन्होंने पढ़ाई किया और एग्जाम के प्रेशर को कैसे इन्होंने हैंडल किया। और हम लोग कोशिश करेंगे इनसे जो भी अच्छी अच्छी टिप्स है वो इस इंटरव्यू के थ्रू आप तक पहुंचाए, ताकि आप भी हमारे मार्गदर्शक इंस्टीट्यूट का और हमारे मार्गदर्शक फैमिली का हिस्सा बने। तो आइए सबसे पहले हम लोग साहिल से जानते हैं उन्हें इस कोचिंग के बारे में कैसे पता चला, वो कैसे मार्गदर्शक इंस्टीट्यूट के फैमिली बने। तो साहिल, आप बता सकते हैं हमें कि आप आखिरकार कैसे इस कोचिंग के बारे में आपको पता चला, कैसे आप यहाँ आए, आपके एडमिशन का क्या प्रोसेस था और सबसे अहम बात, आपकी यहाँ जर्नी कैसी रही? नहीं, सबसे पहले तो जर्नी बहुत अच्छी रही है। और हमें मतलब हम पहले मुजफ्फरपुर में एक दो जगह और कोचिंग पढ़े हैं, वहाँ हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, अच्छा से क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पा रहा था। तो हमें मतलब यहाँ पे देखे, यहाँ पोस्टर और बैनर यहाँ लगा हुआ था, तो हम उसके थ्रू मतलब कोचिंग में यहाँ आए और हम इस हमें इरादा से यहाँ आए थे कि हमको अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिले, और जो कि हमें यहाँ पे मिला है। और हम यहाँ पर एडमिशन हमारा 11th क्लास के लास्ट मंथ में हुआ था, लास्ट सितंबर और अक्टूबर में वहाँ हुआ था। तो उस समय जब 11th में आपका एडमिशन हुआ तो आपको उसमें परफॉर्मेंस कैसा था एकेडमिक, यहाँ एडमिशन लेने से पहले? मैम शुरू में तो हमें थोड़ा नर्वस हो रहा था, और प्लस में हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हमको थोड़ा इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा दिक्कत भी आ रहा था। तो थोड़ा धीरे धीरे आगे चल के मैनेज किए, सर ने बहुत सपोर्ट किया, और मार्गदर्शक फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया मतलब। और आपके 12th में क्या मीडियम रहा एग्जाम का? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक हिंदी मीडियम से स्टूडेंट थे, आपको इंग्लिश ठीक से पढ़ने भी नहीं आता था, और यहाँ आपकी जर्नी इतनी कमाल की रही कि आपने फिर 12th का एग्जाम आपने इंग्लिश मीडियम में दिया। ये बहुत बड़ी बात है और आप बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, हम सबको आप पे बहुत ज्यादा प्राउड है। और आप कुछ बता सकते हैं कि जब आपको स्टार्टिंग में यहाँ आए तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस हुई और फिर टीचर्स ने आपकी कैसे हेल्प की? मैम यहाँ के टीचर बहुत सपोर्टिव है, मतलब हर छोटे से छोटे मतलब कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुआ था तो सर बोलते थे एक डाउट काउंटर लगा रखे हैं वहाँ पर, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर पूछ लीजिए, या फिर कोई भी टाइम में मतलब फोन पे भी कुछ पूछना था, प्रॉब्लम करके तो फोन करके सर को पूछ लेते थे कि ये हमको डाउट हो रहा है, तो वहाँ पे भी सर बता देते थे, कोई दिक्कत वाला बात। अच्छा, तो यहाँ एक डाउट काउंटर भी है? जी। तो क्या उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं? नो मैम, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कोई मतलब यहाँ एक्स्ट्रा सर लोग टाइम देते हैं बच्चों को एक्स्ट्रा चार्ज? जी। तो साहिल, सबसे एक इम्पोर्टेंट बात जो आप भी जानते हैं कि टीचर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। नॉलेज तो सबके पास होता है, बट एक्सपीरियंस ये बताता है कि बच्चों को सही तरह से हम गाइड करें और बताएं कि एग्जाम में उन्हें क्या पोर्शन पढ़ना है। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, बट हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम में हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो एक एक्सपीरियंस टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एग्जाम में। तो आप कह सकते हो कि कुछ बता सकते हो हमें कि यहाँ की टीचर्स ने आपकी कैसे हेल्प करी? मैम यहाँ के टीचर बहुत एक्सपीरियंस है, और हमें यहाँ जैसे शुरू में मैथ वाले टीचर हैं, वो RS अग्रवाल प्लस NCERT और प्लस में क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस और मॉडल सेट प्रैक्टिस सब करवाए थे। केमिस्ट्री में मतलब डॉक्टर मोहित सर मतलब हमसे तो बहुत हेल्प किए, मतलब हमेशा शुरू में तो पहले सिलेबस कवर करवा दिए, और फिर उसके बाद मतलब एक तो चैप्टर खत्म होने के बाद 1 शॉट रिविजन करवा देते थे, वीकली टेस्ट लेते थे, और आखिरी में भी जो जब बोर्ड एग्जाम से 2-3 महीना पहले भी टेस्ट बहुत लेते थे, तो उससे भी हमको बहुत हेल्प मिला। और कुछ भी डाउट होना पे हमेशा क्लियर करते थे हर एक बच्चे से, ये नहीं कि खाली जो तेज है पढ़ने में उसी को हमेशा सब बच्चे को साथ में लेके चलते थे, एवरेज हो चाहे लो हो। ओके, तो फिजिक्स भी आपका रहा होगा? और फिजिक्स वाले सर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब वो हंसा के मतलब कि इसको पढ़ाई देते थे कि कभी भूल ही ना पाए, बहुत सारे ट्रिक्स है फिजिक्स वाले सर पढ़ा देते। तो साहिल, क्या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप उन्हें कुछ टिप्स दे सकते हो कि आपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की? जी मैम, मतलब शुरू में जैसे सर हमको जो डेली पढ़ाते थे वो डेली रिवीजन करना, सब लिख के प्रैक्टिस करना, और प्लस में हमेशा मतलब कभी भी पढ़ाई करते समय आवर गिनना नहीं है कि कितना घंटा गिनना, हमको जब टाइम मिल रहा था तब हम करते थे प्रैक्टिस, मतलब पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते थे। और हमेशा पढ़ाई करने बैठते तो एक टेबल और चेयर हमेशा साथ में रखे, ताकि कितना बच्चा को नींद से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और हम बच्चे सबको यही टिप्स देना चाहेंगे कि आखिरी में एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बढ़िया से रिवीजन कर ले, और मार्गदर्शक इंस्टीट्यूट में मतलब टेस्ट प्रैक्टिस भी चलता है आखिरी में 2-3 महीना पहले,
वो टेस्ट को जरूर दो, उससे 70 से 80% उससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, आया था, इस बार भी आया था हम सबका। और मतलब वही कि आखिरी टाइम में मॉडल और खुद से भी सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस करें, मॉडल सेट का और PYQ का प्रैक्टिस करें, तो ये आप सबके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प। ओके, तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि ये मैटर नहीं करता है आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, बस हमारी पढ़ाई जो है वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ाई करें वो प्रोडक्टिव नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप जो भी पढ़ाई करते हो तो रिवीजन बहुत जरूरी है, वरना आपने जो भी पढ़ा है वो आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है। और आप कुछ टेस्ट सीरीज के बारे में बातें कर रहे थे, तो टेस्ट सीरीज ने आपकी कितनी हेल्प करी है जो यहाँ हमारे मार्गदर्शक कैरियर इंस्टीट्यूट में हेल्प करवाया जाता है? मैम टेस्ट सीरीज ने यहाँ के बहुत हेल्पफुल की है। मतलब यहाँ के टेस्ट सीरीज से हमारा लमसम 70 से 80% क्वेश्चन वहाँ बोर्ड एग्जाम में आया था। और मतलब यहाँ के सर मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट लेने पर रिजल्ट नहीं निकाले, मतलब टेस्ट वैसे ही होता था, उसके बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देते थे। इससे बच्चा को अलग मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ हमने इतना किया था, हमको रिजल्ट। ओके, तो मार्गदर्शक कैरियर इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट होता था वो कितने दिनों पे होता था? आखिरी में तो पहले तो शुरू में होता था, वीकली होता था, फिर मंथली भी होता था, और आखिरी में तो सर डेली देते थे। पर डे टेस्ट होता था ताकि स्टूडेंट अवेयर रह सके कि उनकी तैयारी कितनी हुई है, और अगर उनकी तैयारी में कोई कमी है तो टीचर्स पर्सनली उन्हें हेल्प करें, उन्हें गाइड। तो साहिल, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में का जो प्रेशर होता है इसे आपने कैसे हैंडल किया? जैसे कि जब मैं भी मेरे बोर्ड एग्जाम को मैं फेस कर रही थी तो मुझे भी बहुत हेजिटेशन हो रहे थे, मेरी काफी तबीयत भी खराब हो गई। और ये अधिकांश बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाते, वो बीमार पड़ जाते हैं और घबराहट से ना वो अपनी तैयारी कहीं ना कहीं बहुत अधूरी छोड़ देते हैं। तो आपको भी ये घबराहट हुई होगी क्योंकि 12th का जो एग्जाम होता है वो काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आप बता सकते हैं कि आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? मैम शुरू में तो ये बात आप सही कह रहे हैं, मतलब हमको भी थोड़ा प्रेशर महसूस होता था, बहुत नर्वस भी हो जाता, कभी कभार तबीयत भी खराब हो जाता था। तभी भी मतलब सबको मतलब मम्मी मतलब बोलते थे कि नहीं ऐसा तबीयत खराब मतलब होने से एक तो होगा नहीं, तबीयत खराब हुआ था, पढ़ाई का भी नुकसान होता था। तो ऐसे नहीं, सबसे पहले अपना हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आखिरी टाइम में हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आप उसका हेल्थ ठीक रहेगा तो आप पढ़ाई भी प्रॉपर रूप से कर पाएंगे। और वही आखिरी में यही स्ट्रेटेजी रहना चाहिए कोई बच्चा का कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन को फोकस करिए और अपना हेल्थ पे ध्यान दीजिए, यही। अच्छा, मतलब ये कहना है कि पढ़ाई तो करना ही है, प्रोडक्टिव करना है, उसके साथ हेल्थ पे भी फोकस करना है। मतलब अगर हेल्थ है तभी आप सब चीज परफेक्टली कर भी सकते हो। लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो एक अच्छा डाइट लो, पानी पियो, खुद को हाइड्रेट रखो और साथ ही साथ एग्जाम की प्रिपरेशन भी करो। ठीक है, ये बहुत अच्छे टिप्स दिए आपने बच्चों को। और क्या मैं आप से जान सकती हूँ कि मार्गदर्शक कैरियर इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है? मार्गदर्शक कैरियर इंस्टीट्यूट में एक तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है और जेई की तैयारी करवाई जाती है, नीट की और पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक की भी तैयारी करवाई जाती है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत लोगों को भी ऐसा लगता है कि मार्गदर्शक कैरियर इंस्टीट्यूट जो है वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए लिमिटेड है, बट आप बता रहे हो कि यहाँ जेई नीट ये सब की भी तैयारी होती है, तो क्या आपको ये बेनिफिशियल लगा? जी मैम, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए। हमको बहुत बेनिफिशियल लगा कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे अनुसार मतलब सर का पढ़ाया गया मतलब जेई में काफी दिए हैं, मतलब काफी क्वेश्चन सब आया है। ये मतलब सर का हमेशा लेवल मतलब कंपटीशन लेवल का भी पढ़ाते थे, ये नहीं कि खाली बोर्ड लेवल का। मतलब यहाँ सिर्फ बच्चों को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार नहीं किया जाता है, बच्चे जब यहाँ एडमिशन लेते हैं तो उन्हें पढ़ाया इस व्यू से, इस पर्पज से जाता है कि वो आगे चल के जेई और नीट जैसे एग्जाम बड़े एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। ये तो बहुत बड़े एग्जाम्स होते हैं तो इसके तो एक्स्ट्रा चार्जेस तो पक्का सर लेते ही होंगे। मैं तो मैम यहाँ कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। अच्छा, इसके भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते? सब फ्री है। मतलब एक बार बच्चा बस यहाँ जो ट्यूशन का जो फी है वो दे दे, उसके बाद उसकी बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे, एक्स्ट्रा डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और वो बड़े एग्जाम्स के लिए भी सर उसे प्रिपेयर कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और अलग से 2-3 महीना में जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाता था उसके बाद 2-3 महीना अलग से प्रिपरेशन की फ्री है कॉस्ट। अच्छा, तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो बच्चों को बस एक फी के इसमें मिलते हैं ना। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि सर लोगों ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ताकि जो गरीब बच्चे हैं
वो भी पढ़ाई कर सके। आपको कोई भी जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाने का, जेई नीट जैसे बड़े एग्जाम में किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाने का। आप किसी एक इंस्टीट्यूट में भी रह के इस चीज की प्रिपरेशन कर सकते हो और अपने टाइम को बचा सकते हो, अपने पैसे को बचा सकते हो, और जो एनर्जी बचती है उससे पढ़ाई करो और हमारा जो मार्गदर्शक कैरियर इंस्टीट्यूट है इस फैमिली को ज्वाइन करो और इसके मेंबर बनो। जो बच्चे मार्गदर्शक कैरियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस देना चाहेंगे मतलब मार्गदर्शक कैरियर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। मतलब आपको ये मुजफ्फरपुर में ऐसा क्वालिटी कंटेंट क्या आपको पूरा बिहार में ऐसा क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा। बोर्ड लेवल के लिए आप करिए, चाहे जेई लेवल या नीट लेवल के लिए करिए, ये और यहाँ के ऐसे टीचर भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो अपना स्टूडेंट समझ के नहीं अपने बड़े भाई की तरह पढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और साहिल, हम सबको आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड है और आप यहाँ की नो डाउट बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे हो। आपके पास नॉलेज तो है ही और आप बहुत मैनर वाले भी बच्चे हो, डिसिप्लिन हो और बड़ों का रिस्पेक्ट करना जानते हो, पोलाइट हो, डाउन टू अर्थ हो। ये सारी क्वालिटीज हैं आप में जो आपको बाकी बच्चों से बहुत अलग बनाती है। पढ़ाई में तो सारे बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है, जो बड़ों का रिस्पेक्ट करना जाने, जिसे बात करने की तहजीब हो, ये सब क्वालिटी रखने वाले बच्चे अलग से ही दिख जाते हैं और वो सारी क्वालिटी आप रखते हो। और हम सारे टीचर को, मार्गदर्शक फैमिली को आप पे बहुत ज्यादा प्राउड है। आई होप आप अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा करो। ऑल द बेस्ट।